हाय फ्रेंड्स, नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे टाइम पे आपको करना क्या है, तो पहले देखना है वन शॉट सीरीज़, उसके बाद आना है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे PYQ। आज हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन के PYQ, वन ऑफ द पॉपुलर चैप्टर इन नीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M रेडियस R an arc corresponding to 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। तो मैं सबसे पहले सिर्फ इतनी ही बातें पढ़ता हूँ। ये एक रिंग बना लिया, लेकिन इसका एक सेक्टर 90 डिग्री जितना ये रिमूव कर दिया रिंग में से। तो इसका मास m था टोटल, लेकिन अभी रिमेनिंग पोर्शन का मास हो जाएगा 3/4m, क्योंकि 1/4 मास रिमूव हो गया, 3/4 मास बचा हुआ है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ओनली mr²। लेकिन चूंकि अपना m कम हो चुका है, तो ये बनेगा 3m/4 × r²। अब आगे बढ़ते, उसने बोला इसका वैल्यू k टाइम्स ऑफ mr है, तो mr को छोड़ के जो टर्म होता है वो k बन गया, तो k का वैल्यू हो गया 3/4। दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कट कर दिया, मास कम हो गया, मास जितना कम हो गया उतने टाइम्स ही k आने वाला है अपना। सेकेंड, two objects of mass 10 kg 20 kg are connected to two ends of the rod of length 1 meter। अब क्योंकि रॉड का मास नहीं दिया है, विल कंसिडर मास लेस रॉड। यहाँ पे 10 kg, यहाँ पे 20 kg, और ये रॉड है 10 मीटर का। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg। प्रोसेस क्या है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए 10 kg को ओरिजिन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से उसने बोला डिस्टेंस कितना है फाइंड करो। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 10,0, क्योंकि डिस्टेंस 10 है। विल फाइंड xcm, और xcm का फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सो मास 10 kg, इसका x कोऑर्डिनेट 0, 20 kg, इसका x कोऑर्डिनेट 10, 10 प्लस 20, ऊपर आया 200, नीचे आया 30, 20/3, दैट इज ऑप्शन 2, 20/3। देन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, इसका मतलब ओमेगा का बात कर रहे हैं, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 rpm टू 3120। सो मुझे F1 दिया है 1200 rpm, दैट इज 1200/60, 20 rps, और F2 दिया है 3120 rpm, 3120/60। इसको कैंसल करके फ्रैक्शन में रखता हूँ। 2 से कैंसल किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 6 जा, एंड ये 3 जा। 3 से कैंसल हो सकता है, 3 5 जा 15, 3 2 जा, तो ये RPS बना 52 RPS इन 16 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको लिखा 2πf2 माइनस f1 अपॉन टाइम, दैट बिकम 2πf2 52 माइनस 20 अपॉन टाइम 16 सेकेंड। इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। इजी कैलकुलेशन है, सब करके दिया, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कौन से ऑप्शन के साथ अपना आंसर मैच हो रहा है। विल स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ,
रेशियो ढूंढना है रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के thin uniform disk about an axis passing through its center and normal. तो पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ, इट इज mr²/2. तो k ऑफ डिस्क बिकम r/√2. ये डिस्क का बात हो गया. टू इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है. टू रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर. तो अबाउट इट्स डायमीटर फॉर्मूला है mr²/4. सो k अबाउट डायमीटर बिकम r/2 और इसका रेशियो चाहिए. अब तो रेशियो ले रहा हूं मैं, लेट से इसको इजी लिखता हूं k1/k2 r/√2 r/2 2/√2 and that become 2√2:1. आंसर ऑप्शन बी. और ऐसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा वापस से. रेशियो ढूंढना है रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड स्फीयर टू हॉलो स्फीयर. तो सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², एंड हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr². तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है √2/5 इंटू आर. इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है √2/3 r. और कैलकुलेशन करेंगे और आप देखोगे तो आंसर तो रूट में ही आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन रूट में दिए ही नहीं थी और ये इनवैलिड क्वेश्चन हो गया था इसके लिए, क्योंकि √2 कैंसिल हो गए, बाकी सब ऑप्शन रूट में होने चाहिए. तो मैं एक काम करता हूँ, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सबको रूट डाल देता हूँ और फिर हम सोचते हैं कि क्या आंसर हो सकता है. सो इट इज k1/k2 √3/5 √3/5. आंसर ऑप्शन डी. लास्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ होता है, तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल तो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है. अगर इसका स्पीड इंक्रीज होता है तो ऊपर, डिक्रीज होगा तो नीचे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. ये ऐसे, ये इसका डायरेक्शन अल्फा का, ओमेगा का भी इधर ही, थीटा का भी इधर ही, लेकिन इसका स्पीड कम होगा तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है. बट जो भी होगा सेंटर से पास होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा. तो पहला रेडियस टू अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज दिस डायरेक्शन. ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है. टेंजेंट टू इट्स पोजीशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होता है, ये सेंट्रीपिटल का होता है. अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन बराबर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो सकता है. तो आंसर आएगा ऑप्शन सी. तो दिस वाज अबाउट रोटेशनल मोशन. ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड.